नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। कर्नाटक में फंसे हुए मजदूर कब आएंगे बिहार? अन्य राज्यों से जो मजदूर हैं वो बिहार आने लगे हैं, लेकिन ऐसे में असमंजस की स्थिति है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं कि हम हाई लेवल की मीटिंग कर रहे हैं, उच्च स्तरीय बैठक हो रही है अधिकारियों के साथ, लेकिन लगातार विपक्ष ये कह रहा है, दावे कर रहा है। जनतांत्रिक विकास पार्टी के अध्यक्ष अनिल कुमार जी हमारे साथ हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, सभी जगहों पर आपदा राहत केंद्र खोले गए हैं, खाने पीने की व्यवस्था उन लोगों के लिए की गई है। देखिए, हमें आज तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो ये कहा हो कि बिहार से बाहर किसी तरह का आपदा का प्रबंधन बिहार की सरकार ने की। एक तो जितने भी नंबर इन्होंने जारी किया, सारे नंबर फेक, कोई नंबर पर किसी की बात नहीं हो रही थी, न किसी की बात हुई। तो ये कहने का अर्थ है कि ये टोटली आपदा प्रबंधन जो है ये लूट प्रबंधन है। और लूटने का इस कठिन परिस्थिति में भी, जहां देश विपत्ति में पड़ा हुआ है, हमारे बिहार के सारे लोग विपत्ति की परिस्थिति में का सामना कर रहे हैं, और वैसे स्थिति में भी लूटने वाले जो हैं, जो नीतीश कुमार की सरकार जो है, ये पूरा लूटने में लगी हुई है और इसके नुमाइंदे सब लूटने में लगे नहीं, हुए वो हैं। तो कह रहे हैं कि दावे कर रहे हैं कि हमने सभी मजदूरों को 1,000 रुपया भिजवाया है, यहाँ जो आ रहे हैं उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रख रहे हैं, लोग आने लगे हैं। तो आलोक जी, आपको इन दावों में अगर सच्चाई लगती है तो आप उन मजदूरों की से हकीकत समझ लीजिए। नहीं, हमने तो उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा कि 910 रुपये हमसे टिकट के लग रहे हैं। तो अब आप ही समझ लीजिए ना कि सरकार के दावे कुछ और हैं और उन मजदूरों के दावे कुछ और हैं, जो दे करके आ रहे हैं, पैसा दे करके आ रहे हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है कि 1,000 रुपये किन व्यक्तियों के खाते में भेजे नहीं, गए। सरकार कह रहा है कि खाने के लिए दिया है, यहाँ आए हैं, क्वारंटाइन सेंटर गए हैं तो वहाँ भी पैसा देंगे। नहीं, एक है, हम कह रहे हैं एक तो सबसे पहले कि अगर किसी को लाने की ज़रूरत है तो हम उसे भाड़ा आज की परिस्थिति में क्यों ले रहे हैं। सवाल तो सीधा यहाँ खड़ा होता है कि आप भाड़ा क्यों लेते हैं। इसमें तो आप केंद्र सरकार को भी दोषी ठहराएंगे। नहीं, केंद्र सरकार तो दोषी है ही। ये दोनों ही एक थाली के दो ये हैं, ये दोनों चट्टू बट्टू हैं लोग, और ये दोनों ही लूटने का काम कर रही है जनता को। हमारी बिहार की जनता जो 15 साल में नीतीश कुमार ने कोई काम नहीं किया, जिसका कारण हुआ कि हमारे बिहार के भाई बहनें जो हैं बिहार से बाहर जाकर काम करने के लिए विवश हैं, अपने पेट को चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने। लेकिन जब बाहर चले गए तो ये आपदा तो कोई जानता नहीं था कि हम अपने अपने घर चले आते। पहले सरकार ने इतनी आनन फानन में बंदी की कि कोई अपने घर नहीं पहुंच पाया। तो ये इस परिस्थिति में भी सरकार नहीं जगी है, सरकार के लोग नहीं जगे हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, दोनों सरकार सो करके देख रही है और सोई हुई है। आप कैसे कह सकते हैं, आप इतने पुख्ते तरीके से कैसे कह सकते हैं कि उन लोगों के पास सहायता नहीं पहुंच रही है? देखिए, हम पुख्ते तरीके से इसलिए कर रहे हैं कि लगातार फ़ोन आ रहे हैं, मैसेजेज आ रहे हैं कि भाई हम परेशान हैं, भैया हम परेशान हैं, यहाँ फंसे हुए हैं, वहाँ फंसे हुए हैं। अलग अलग जगहों से लोग परेशान होकर के अभी भी फ़ोन कर छात्र रहे हैं। फंसे हुए हैं। अभी भी लोग फंसे हुए हैं। छात्र तो नहीं अभी ये कर पा रहे हैं, लेकिन श्रमिक जो भाई बंधु जो फंसे हुए हैं, जो कहीं नौकरी पेशा लोग थे जिनकी नौकरी ख़त्म हो गई है, वो फंसे हुए हैं। कुछ लोग व्यापार करने के लिए जाते हैं, जैसे कुछ लोग हमारे गए थे, हम पता चला, हमारे पास वीडियो भी भेजे हैं कि मैसूर गए थे, कर्नाटका में मैसूर गए थे। वो व्यापार के लिए, यहाँ कपड़ा का व्यापार करते हैं लोग, तो वो गए, लॉकडाउन में फंस गए, करीब सैकड़ों की संख्या में हैं लोग, और वहाँ फंस गए। सरकार कह रही है कि हम आने नहीं देंगे। तो मतलब कर्नाटक में आप कह रहे हैं कि खाने पीने की सुविधा नहीं दे रही सरकार? कर्नाटक में कहीं ये सुविधा नहीं है कि सरकार सुविधा आपको दे रही है कि आप खाने, चावल देती है, दाल देती है, हफ्ता में देती है, एक दिन में ख़त्म हो जाता है। जब सम्मान निश्चित है कि आपको 5 किलो चावल मिला और 10 आदमी हैं, तो कितना दिन आप खा सकते हैं। नहीं, तो मतलब जिस तरीके से दावे हो रहे हैं, तो आपके पास क्या वीडियोस आ रहे हैं उसके जो इन दावों को खोखले कर रहे हैं? देखिए, एक तो हमारे पास अभी ये जो वीडियो है हम आपको जो दिखा रहे हैं, एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इसको देख लीजिए कि ये लोग मैसूर में फंसे हुए हैं। देख लीजिए इसको, आप कैमरा जूम करके। हम बिहार के वासी हैं, बिहार सुपौल डिस्ट्रिक्ट के जदिया के गांव के रहने वाले हम लोग। देखिए, लॉकडाउन से पहले हम लोग यहाँ पे आए थे काम के लिए। हमारा काम कपड़े का है। जब से लॉकडाउन हुई है तब से जाने ना बहुत सी परेशानियां हम लोगों को झेलना पड़ा है। पिछले कई दिनों से हम लोग ये सोच रहे थे कि हम लोग घर जा पाएंगे,
पर हम लोग जब रजिस्टर करवाए तो उसके बाद जो है यहाँ के पुलिस वालों जो है उनके तरफ से हमको सुनने को मिला कि आप लोग जो है अभी मत जाइए, आप लोग जो है यहाँ रहिए। बहुत सारे बिहारी भाई हैं वो जो है कह रहे हैं कि यहीं पे काम करेंगे। पर देखिए उन लोगों को तो काम है, वो लोग रह सकेंगे। वो लोग यहाँ बहुत ऐसे कंस्ट्रक्शन का काम है, उसके बाद जो है तरह तरह का काम है वो तो चलते हैं। मगर देखिए कपड़े का काम तो हम लोग नहीं कर सकते हैं अभी लॉकडाउन में, पूरे संपूर्ण लॉकडाउन है। इसकी वजह से हम लोग को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। तो हम अपने सरकार से अपील करना चाहेंगे, बिहार सरकार से, माननीय नीतीश कुमार से, कि हम लोग को किसी न किसी तरीके से हम लोग को घर का इंतजाम किया जाए। घर तो आखिर घर होता है, वो तो आप लोगों को इस भी तरह पता के कैसे ऐसे ऐसे वीडियोस आपके पास बहुत आ रहे हैं क्या? ये वैसा बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, जो लोग परेशान हैं लगातार मैसेज कर रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं कि भैया हम यहाँ हैं, फंसे हुए हैं, परेशान हैं। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार जितने भी नंबर जारी की सारे नंबर गलत, कोई नंबर पे कोई उठाता नहीं है। कहीं कोई गलती से उठाता भी है तो कहता है कि 100 नंबर पे बात कर लीजिए। तो ये दावे करना कुछ और बात है, लेकिन सरकार सच्चाई मतलब कह रही है, दावे कर रही है कि हम लोगों को लाएंगे, श्रमिकों को लाएंगे। देखिए, अगर श्रमिकों को लाती तो कर्नाटका की सरकार कल किस हैसियत से हमारे बिहारी भाइयों और बहनों को वहाँ रोकने की काम तो की है। बीजेपी के एक नेता ने भी कहा कि पैसे दे रही है सरकार तो अच्छी बात है। तो उस नेता को मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपको भी अपने कमरे में बंद करना चाहता हूँ। आपको भी कुछ पैसा देते रहेंगे, वो नेताजी बंद रह जाएंगे। उन नेताजी को कहिए कि हम पैसा देने की कर रहे हैं, हम पैसा भी उनके घर भिजवा देंगे। उन अपने कमरे में बंद करना चाहते हैं कि आप बंद रहिए हमारे घर में, रह पाएंगे? तो ये इस तरह का गठजोड़ जो है बड़ा विचित्र परिस्थिति में देश को ले जाया जा रहा है कि ये बिहार में जो डबल इंजन की जो सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार अंग्रेजों का जुल्म जो होता था कि हम भारतीयों को कहीं बंद कर दिया जा सकता था, कभी भारतीयों को कोड़े बरसाया जा सकता है। आपको लगा कि आज़ादी के पहले ऐसी नौबत आ गई? ये आज़ादी के पहले वाली नौबत फिर से वही नौबत आ रही है कि हमारे लोगों को कहीं बंद कर दीजिए और कहिए कि हम आपसे काम कराएंगे। भारत में कहाँ इस तरह की आज़ादी है भाई? हमारा भारत स्वतंत्र है, हम लोग स्वतंत्र हैं। हमारी मन नहीं होगी, मर्जी नहीं होगी, हमारे मर्जी के खिलाफ आप कोई काम नहीं करा सकते हैं हमसे। हमारे श्रमिकों के साथ आप कैसे दावा करते हैं कि हम यहीं रख लेंगे, आपको जाने नहीं देंगे घर? ये कौन सा शब्द है? तो मैं इस कड़े शब्दों में इनका निंदा करता हूं और अपने मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कहना चाहता हूं कि आप आईना देखें। 15 साल में बिहार का विनाश किया है, जिसका कारण है आज हमारे बिहारी भाइयों और बहनों को लगातार तकलीफ में है और लगातार परेशान है। अगर वो 15 साल में कहीं फैक्ट्री लगी होती, कहीं उद्योग धंधे लगे होते, तो क्यों जाते बिहार के बाहर हमारे भाई बहन काम करने? नहीं तो आपको नहीं लगता है कि इस वक्त आपदा की घड़ी है तो सरकार भले ही कुछ भी कह रही हो, लेकिन हर दल के जो लोग हैं वो कुछ अपनी ओर से कर रहे हैं। आप अपनी पार्टी की ओर से इन मजदूरों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने फैसला किया है, बाबा साहब ने जो संविधान में हमें रास्ता दिखाया है उसके तहत हम लोग आमरण अनशन पर अपने अपने घरों में बैठेंगे। नहीं, लेकिन फिर इस पर तो सत्ता पक्ष कहेगा ना कि विपक्ष इस वक्त राजनीति कर रहा है मजदूरों के नाम पर। ये राजनीति कैसा है? सत्ता पक्ष क्यों सोया हुआ है? राजनीति करने की अगर ये है तो सुशील मोदी ने तो कहा कि वोट की चिंता आप मत कीजिए, वोट हमें थोक भाव से मिलेगा। राजनीति तो वो कर रहा है, ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री राजनीति कर रहे हैं कि आज ही कह रहे हैं कि वोट की चिंता आप मत कीजिए, मजदूर प्रताड़ित हो रहे हैं तो हो, हमें थोक भाव से वोट मिलेगा। तो ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का ये स्टेटमेंट है कि हमें थोक के भाव से। अरे भाई, आज का समय ये वैश्विक महामारी है, ये वोट और राजनीति का समय नहीं है। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं और न वोट मांगने की तैयारी कर रहे हैं, हम अपने श्रमिकों को सकुशल उनके घर तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं और संविधान में रहकर संवैधानिक जो हक है, जो अधिकार है, उसके तहत हम लोगों ने फैसला लिया है कि हम कहीं बाहर नहीं निकलेंगे, घर के अंदर रहना है, लॉकडाउन का पालन करेंगे, लेकिन अपने अपने घर के दरवाजे पर, अपने घर के आंगन में बैठेंगे और आमरण अनशन करेंगे तब तक जब तक हमारे लोग सकुशल अपने अपने घरों तक नहीं पहुंचे। देखिए, अब जो बातें हैं वो आगे बढ़ चली हैं, क्योंकि साफ साफ इसमें जनतांत्रिक विकास पार्टी के जो अध्यक्ष अनिल कुमार ये कह रहे हैं कि यदि सरकार इनके कहे हुए जो आग्रह है या कहे हुए जो मांग है उस पर खरी नहीं उतरती है तो जल्द ही यह और इनकी पूरी पार्टी
आमरण अनशन करेगी और गांधी की विचारधाराओं पर चलेंगी। देखने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कहा जाता है कि वो भी गांधी की विचारधाराओं पर चलते हैं। कैसा वो माहौल होगा, कैसा वो स्थिति होगी देखने में जब दो गांधी की विचारधाराओं वाले लोग आपस में सिर्फ मजदूरों के लिए बात करेंगे। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें। जीत मजदूरों की कब तक होगी देखते हैं हम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।